स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सुजीत में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दही वाली मगम्मा कहानी सुनाया था, ठीक है। और अगर किसी बच्चे ने वो कहानी नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, कहानी सुन सकते हैं। तो मैंने उसी कहानी में बताया था कि जो मेरा अगला वीडियो आएगा वो इसका ऑब्जेक्टिव आएगा, किसका क्या कर रहे हैं, दही वाली मगम्मा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब देखते हैं दही वाली मगम्मा में कितनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उसको हम अभी आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव कहाँ से है और कौन सा ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। देखिए लेखक चैप्टर का नाम क्या है, दही वाली मगम्मा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा कहानी का लेखक कौन है। तो आप लोग जानते हैं कि इसका लेखक कौन है, श्रीनिवास जी। कौन है, श्रीनिवास जी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। तो आप लोग जानते हैं, उस दिन ही बताया था आपको, पूरा नाम क्या है, मास्ती वेंकटेश अयंगार, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। तो श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, 6 जून 1891 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था, 6 जून 1891 ईस्वी में, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। पहला कब हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था। इसका जन्म कहाँ हुआ था, कोलार कर्नाटक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है श्रीनिवास जी का निधन कब हुआ था। तो श्रीनिवास जी का निधन 6 जून 1986 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 6 जून 1986 ईस्वी में। इसके बाद कहता है अगला क्वेश्चन श्रीनिवास जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। श्रीनिवास जी को एक पुरस्कार भी मिला था जो कि क्या था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। वो कब मिला था, 1968 ईस्वी में, ठीक है। तो इतना आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। चलते हैं अब इसके आगे। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, श्रीनिवास जी किस प्रकार के कवि हैं। तो किस प्रकार के कवि हैं, श्रीनिवास जी कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित कवि हैं, यानी कि कन्नड़ साहित्य के वो प्रसिद्ध कवि हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, दही वाली मगम्मा कहानी कौन सी भाषा से है। तो दही वाली मगम्मा कन्नड़ भाषा से, कौन सी भाषा से, कन्नड़ भाषा से। दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है। तो कन्नड़ भाषा से इसका हिंदी अनुवादक कौन किया, B.R. नारायण। कौन किया, B.R. नारायण। अगला क्वेश्चन, मगम्मा क्या करती थी, आप लोग सब जानते हैं मगम्मा क्या करती है। मगम्मा दही बेचती थी। मगम्मा दही बेचने के लिए कौन सा शहर जाया करती है। तो मगम्मा दही बेचने के लिए कौन सा शहर जाया करती है, मगम्मा दही बेचने के लिए बेंगलुरु जैसा शहर जाया करती है। अगला क्वेश्चन है मगम्मा जी के गांव का नाम क्या है। तो मगम्मा जी के गांव का नाम क्या है, वेंकटपुर। मगम्मा जी के गांव का नाम क्या है, वेंकटपुर। इस तरह से आप इसको याद कीजिए, ठीक है। देखते हैं इसके आगे। अब इसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, कहता है कि मगम्मा जी क्या खाती थी। आप लोग जानते हैं क्या खाती थी, पान और सुपारी, पान सुपारी। मगम्मा जी अपना दुख और सुख किसको सुनाती है। मगम्मा जी अपना दुख और सुख किसको सुनाती है, तो माँ जी को सुनाती है। माँ जी कौन, वही बंगलोर की एक महिला कथावाचक, ठीक है, याद रखिएगा। मगम्मा जी को किससे घनिष्ठता हो गई, यानी कि किससे नजदीकियां बढ़ गई, माँ जी से, जो कि बेंगलोर दही बेचने के लिए जाती थी, उसी से क्या हो गई, घनिष्ठता हो गई। मगम्मा की बहू किसको पीट रहा था। तो मगम्मा की बहू यानी कि नजम्मा किसको पीट रहा था, अपने बेटे को। मगम्मा और नजम्मा के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था, यानी कि मगम्मा और नजम्मा के बीच किस बात को लेकर के विवाद हुआ था। तो पोते को लेकर के, ठीक है। मगम्मा ने अपने बहू नजम्मा को क्या कह दिया। तो मगम्मा ने अपने बहू नजम्मा को राक्षसी कहा था। मगम्मा ने अपनी बहू नजम्मा को राक्षसी कह दिया था, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके आगे का ऑब्जेक्टिव। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि अगला क्वेश्चन है मगम्मा ने राक्षसी किसको कहा था। तो आप लोग भी जानते हैं राक्षसी किसको कहा था, अपने बहू नजम्मा को। किसको कहा था, अपने बहू नजम्मा को। मगम्मा के बेटे ने क्या फैसला सुनाया, रात्रि में जब झगड़ा होने के बाद बेटा आया तो क्या फैसला सुनाया, मगम्मा और नजम्मा को अलग होने की बात कही, यानी कि फैसला खत्म होने के बाद लास्ट डिसीजन यही हुआ कि आप अलग हो जाइए। मैं
नजम्मा का साथ नहीं छोड़ सकता, यही कहा था। ठीक है, अगला देखिए, मगम्मा कौन सी कपड़े की ब्लाउज पहनने लगी? पहले नहीं पहनती थी लेकिन अब पहनने लगी झगड़ा होने के बाद। कौन सी कपड़े की? मखमल की ब्लाउज। अगला क्वेश्चन है, मखमल के एक ब्लाउज के कितने रुपए लगते हैं? तो मखमल के एक ब्लाउज के 7 से 8 रुपए लगते हैं। कितना रुपए लगते हैं? 7 से 8 रुपए लगते हैं। मगम्मा ने बहू को ब्याह में क्या क्या दिया था? आप बता रहे हैं कि हमने उसके बहू के ब्याह में बहुत कुछ दिया था। क्या क्या दिया था? देखिए, कर्णफूल, कड़े, झुमकी, कान की जंजीर, कंठी और तगड़ी, यानी कि बहुत ज़्यादा हो गया। इतना उसको जेवरात मिले थे। किसको मिले थे? नजम्मा को मिले थे। और दिया कौन था? मगम्मा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा गांव के ही जुआरी और शौकीन मिजाज के आदमी हैं। ठीक है, आप जानते हैं शौकीन मिजाज के। रंगप्पा कौन था? रंगप्पा गांव के ही जुआरी और शौकीन मिजाज के आदमी है। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, चलते हैं अब इसके आगे। ठीक है, देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, मगम्मा जी को रंगप्पा कहाँ मिलता था? अमराई के कुआं के पास। कहाँ मिलता था? अमराई के कुआं के पास। इसके बाद क्या है, रंगप्पा मगम्मा से क्या चाहता था? यानी कि रंगप्पा क्या चाहता था? मगम्मा से पैसा चाहता था। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो दही वाली मगम्मा का प्रमुख पात्र कौन है? जानते हैं आप लोग? कौन है? मगम्मा। यानी कि इस फिल्म का हीरोइन कौन है? मगम्मा है। अगला कहता है, दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? दही वाली मगम्मा जो कहानी हम लोग पढ़े, इसमें किसको समझाने की कोशिश किया जा रहा है? बहुओं को। क्या आंसर जाएगा? बहुओं को। अब दही बेचने कौन जाते? यानी अब समझे क्या कह दिया? अब यानी कि झगड़ा खत्म होने के बाद दही बेचने कौन जाती है? तो सासू माँ अब नहीं जाती, अब कौन जाती है? बहू जाती है। तो अब दही बेचने कौन जाया करती है? नजम्मा, मगम्मा की बहू। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, मगम्मा की बहू का क्या नाम है? यानी कि मगम्मा की बहू का क्या नाम है? नजम्मा। याद करने में कोनो तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा और नजम्मा की सासू माँ का नाम मगम्मा। ठीक है, इसके बाद भी ऑब्जेक्टिव है, देखते हैं आगे। अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? 4 सदस्य। कितने सदस्य? 4 सदस्य। कौन कौन? एक मगम्मा, एक उसकी बहू नजम्मा, उसका बेटा और उसका पोता। कितने आदमी हो गए? 4 आदमी हो गए। घर में मगम्मा की किससे नहीं बनती थी? तो बता सकते हैं बच्चों कि घर में मगम्मा की किससे नहीं बनती थी? तो बहू से नहीं बनती थी। मगम्मा बहू को नहीं देखना पसंद करती थी और बहू सास को। कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? माँ जी। आपको पहले ही बता चुके हैं कि कथावाचक जो बेंगलोर की एक महिला है उसको मगम्मा क्या कहती थी? माँ जी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अधिक बुद्धिमान कौन थी? अधिक बुद्धिमान कौन है, मगम्मा या नजम्मा? अधिक बुद्धिमान कौन था? नजम्मा। कौन था? नजम्मा, क्योंकि उसको अलग करने के बाद भी मनाने आता था और उन्होंने साथ भी कर लिया। ठीक है, तो अधिक बुद्धिमान कौन था बच्चों? तो नजम्मा। बहू की दशा कैसी है? बहू की दशा कैसी है, यानी कि बहू की उपमा किससे की गई है? बहू की तुलना किससे की गई है? मगरमच्छ से। यानी कि मगरमच्छ से तुलना की गई है। किसका तुलना? बहू का तुलना। मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? माँ जी के पास। मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? माँ जी के पास। यानी कि मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? माँ जी के पास। जब पता चला कि रंगप्पा इसके पीछे पड़ गए हैं पैसे लेने के लिए, तो बच्चों मगम्मा किसके पास पैसा रखना चाहती थी? माँ जी के पास। ठीक है, तो आज का ऑब्जेक्टिव यहीं तक खत्म हो गया। सारा ऑब्जेक्टिव आपको हम बता चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, कितना बच्चे ऐसे हैं कि वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही शेयर करते हैं, तो प्लीज़ क्या कीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।